बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के कमेंट आते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको जो है वो शॉर्टली आप लोगों को वहाँ पे कमेंट कर सकूँ। बहरहाल मैं आपके तमाम कमेंट्स को कोशिश ये भी करता हूँ कि वीडियोज़ में भी कवर करूँ ताकि आपके जो क्वेश्चन हैं उनको आंसर मिल सके। यहाँ पे जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि ईयू सेटलमेंट स्कीम जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे यूके की तरफ से नई रायतें जो हैं वो सामने आ रही हैं। सबसे पहले उसने 31 दिसंबर 2020 का, लेकिन फिर एक्सटेंड कर दिया गया 30 जून 2021। 30 जून 2021 से फिर 28 दिन की एक्सटेंशन दी गई। अब 3 महीने की रिलैक्सेशन दी गई है। ये एक्सटेंशन नहीं है, ये रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन मीन कि आपको जिनके पास स्टेटस नहीं है उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, जो वेटिंग लिस्ट में उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। इस वजह से इसको रिलैक्सेशन बोल सकते हैं, इसको एक्सटेंशन नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि कई दोस्तों की तरफ से कमेंट आते हैं कि क्या इस तरह की और स्कीम आ सकती है। इसका मैं आंसर यस में भी दूंगा और नो में भी। यस में इस वजह से दूंगा कि जो हालातों वाक़यात इस वक्त चल रहे हैं यूके में, उससे यही लगता है कि आने वाले वक्त में नए पैकेजेस लाजमी तौर पे आएंगे, फिर ये इनकी जो शॉर्टेज है वर्कर्स की वो पूरी हो सकेगी। इस लिहाज तक तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन नो मैं इस वजह से कहूँगा कि ब्रेक्सिट हो चुका है। ब्रेक्सिट के बाद इस जैसी स्कीम शायद ही कोई और आए, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्कीम थी। आप अंदाज़ा करेंगे इस वक्त 7 मिलियन 70 लाख के करीब लोग जो हैं वो यूके में पहुंच चुके हैं यूरोपीय यूनियन से। कितने वापस आते हैं या कितने वापस आ चुके हैं, लेकिन इतने लोगों ने अब तक अप्लाई कर दी है ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत प्री सेटलमेंट स्टेटस या सेटल्ड स्टेटस। तो इट्स मीन कि बहुत बड़ी तादाद जो है वहाँ पहुँच चुकी है। इवन यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनकी टोटल आबादी इससे कम है जितने लोग यूरोपीय यूनियन से इंग्लैंड पहुँच चुके हैं अपने प्री सेटलमेंट स्टेटस के लिए। आने वाले वक्त में इस तरह के पैकेज आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन उनकी रिस्ट्रिक्शंस सख्त होंगी, इस तरह से नरम नहीं होंगी। क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन में रहते हुए यूके ने अनाउंस किया था, लेकिन अब जो आने वाले वक्त में पैकेजेस होंगे वो ब्रेक्सिट के बाद अनाउंस होंगे। इस वजह से उनकी रिस्ट्रिक्शंस सख्त होंगी इस ईयू सेटलमेंट स्कीम की निस्बत। इस वजह से जो इस वक्त फ़ायदा उठा सकते हैं वो लाजमी तौर पे उठाएं, क्योंकि फ्यूचर में अगर ऐसी भी स्कीमें आती हैं जिसमें वर्क परमिट्स वगैरह या इस तरह, तो उनका मतबादल ईयू सेटलमेंट स्कीम नहीं हो सकता, ना ही ईयू सेटलमेंट स्कीम के मतबादल वो हो सकते हैं। दोस्तों ये थी मेरी तरफ से राय और मेरी तरफ से आपको एक न्यूज़ कि आ सकते हैं, लेकिन वक्त भी लग सकता है, जल्दी भी आ सकते हैं। इससे अच्छे पैकेज नहीं आएंगे, लेकिन इस जैसे और इससे ज़रा कम पैकेजेस आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।